Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope you all are fine and safe in your home. Dear students, today I am going to teach you a new topic. The name of our topic is Colors of Rainbow. Class 8, Subject English. बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कलर्स ऑफ रेनबो। तो बच्चों, आज हम इसी टॉपिक का पेज नंबर 92 पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और अपने सामने रखें, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, कलर्स ऑफ रेनबो इज़ अ डोगरी शॉर्ट स्टोरी। इट इज़ अबाउट द कपल who engage in small quarrels and arguments. Finally, things settle at a lawful and joyful note. बच्चों, कलर्स ऑफ रेनबो जो है वो डोगरी ज़बान में लिखा गया एक मुख्तसर सा अफसाना है। क्या है ये? एक मुख्तसर सी एक स्टोरी है, ये कहानी है। ये कहानी एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है। बच्चों, ये जो कहानी है ये एक शादीशुदा जोड़े की कहानी है जिनमें छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे। जिनमें क्या होता था बच्चों? छोटे मोटे झगड़े और बहस बबासे होते रहते हैं। आखिर में बच्चों ये झगड़े प्यार भरे एक लुत्फ अंदाज और ढंग से अंजाम पाते हैं। आखिर में क्या होता है बच्चों? ये झगड़े जो होते थे उनके दरम्यान में से ये बड़े प्यार के साथ हल हो जाते हैं। The rain had just stopped. I was looking out of the window. Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought, just outside the window were some chilly plants. They had grown quite tall and were spotting red chilies. Drops of water were dripping, sliding down the plants. All my attention was centered on the raindrops. तो बच्चों, उसके बाद क्या होता है? द रेन हैड जस्ट स्टॉप्ड। आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। बारिश रुकी थी। बारिश क्या थी बच्चों? जो बारिश थी वो भी क्या थी? अभी रुकी हुई थी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. जो पानी था बच्चों, पानी की एक बूंद जो थी, एक बूंद खिड़की के आंच से नीचे टपक रही थी। The clouds had cleared and the sun had also come out. बादल जो थे बच्चों वो हट चुके थे और सूरज भी निकल आया था। बच्चों, जो बादल थे वो हट गए थे और सूरज निकल आया था। When the sun shines immediately after rainfall, it looks very pleasant. बच्चों, जब बारिश के फौरन बाद सूरज चमकने लगता है, जब बारिश के बाद सूरज निकलता है तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये जो मंजर होता है बच्चों, ये बहुत ही क्या होता है? खूबसूरत मंजर होता है। I was watching the beauties of nature, lost in thought. मैं अपने ही ख्यालों में मगन था। फितरत की खूबसूरती पर गौर
कर रहा था, यानी कुदरती खूबसूरती पर मैं गौर कर रहा था। मैं अपने ही ख्यालों में गुम था और कुदरती खूबसूरती पर गौर कर रहा था। जस्ट आउटसाइड अ विंडो वेयर सम चिल्ली प्लांट्स। खिड़की के बाहर कुछ मिर्चों के पौधे थे। क्या था बच्चों? खिड़की के बाहर क्या लगा हुआ था? कुछ मिर्चों के पौधे लगे हुए थे। They had grown quite tall and were spotting red chilies. वो काफी लंबे उग आए थे, यानी वो काफी लंबे हो गए थे और उन पर लाल मिर्चें लगी हुई थी। क्या था बच्चों? वो जो मिर्ची के पौधे बाहर उगे हुए थे वो काफी लंबे हो गए थे और उन पर लाल मिर्चें लगी हुई थी। Drops of water were dripping, sliding down the plants. Drops of water were dripping, sliding down the plants. पानी की बूंदें टपक रही थी। उनके ऊपर से क्या हो रहा था बच्चों? पानी की जो बूंदें थी वो टपक रही थी और पौधों के ऊपर से फिसल कर नीचे जा रही थी। All my attention was centered on the raindrops. मेरा सारा जो ध्यान था वो बारिश की बूंदों पर ही था। बच्चों, ये क्या कहता है? जो मेरा जो सारा जो ध्यान था वो बारिश की बूंदों पर ही मरकूज था। A light breeze was blowing outside. I wrapped the bed sheet around me tightly while sitting on the cot. The kids were at play, going out and coming in. They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. The chilli plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. Sometimes they covered the sun and it became cloudy, and sometimes the sun came out. बच्चों, a light breeze was blowing outside. बाहर जो थी हल्की हल्की हवा चल रही थी। ये क्या कहता है? बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैं चरपाई के ऊपर बैठा। I wrapped the bed sheet round me tightly while sitting on the cot. चरपाई के ऊपर बैठे बैठे मैंने क्या किया बच्चों? ये कहता है अपने जिस्म के गिर बिस्तर की चादर कस कर लपेट ली। उसने क्या किया? अपने जिस्म के ऊपर जो चादर थी उसको उसने बहुत कस कर उसने लपेट ली, यानी चादर को उसने बांध लिया। The kids were at play, going out and coming in. और बच्चे जो थे बच्चों खेलते खेलते कभी बाहर जा रहे थे और कभी अंदर आ रहे थे। बच्चों, जो वो बच्चे जो खेल रहे थे वहाँ, वो कभी खेलते खेलते अंदर आ रहे थे और कभी कभी बाहर जा रहे थे। They were making a lot of noise, but I was more or less oblivious to it. लेकिन मैं इस तरफ से लगभग बेखबरी था। ये कहता है कि मेरा उनकी तरफ कोई ध्यान भी ना था। मिर्च के पौधे हवा में, the chilli plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. बच्चों, वो क्या कर रहे थे? वो बहुत शोर कर रहे थे, लेकिन ये कहता है कि मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था, मैं उनसे बेखबर ही था। जो मिर्ची के जो पौधे थे वो हवा के साथ हिल रहे थे और उन पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। बच्चों, जो मिर्ची के जो पौधे थे वो हवा के साथ हवा में वो हिल रहे थे और उन पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. बादलों के छोटे छोटे टुकड़े आसमान में इधर उधर आ जा रहे थे। Sometimes they covered the sun and it became cloudy, and sometimes
द सन केम आउट। कई बार वो सूरज को ढक लेते और अंधेरा सा हो जाता था। कई बार ऐसा होता था वो सूरज को ढक लेते थे और अंधेरा सा हो जाता था, और कई बार सूरज बादलों से बाहर निकल आता था। कई बार ऐसा होता था बच्चों, जो बादल थे वो सूरज को ढक लेते थे और अंधेरा छा जाता था, और कई बार सूरज बादलों से बाहर निकल आता था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ।